एक और बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है। सीधे उसका रुख कर लेते हैं, जहां उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। साहसिक पर्यटन का सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला, जहां ATOAI ने राज्य को पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। गुजरात के केवड़िया में कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने ये पुरस्कार दिया। साथ ही सरकार ने पर्यटन की गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया है। सरकार का तीर्थाटन और साहसिक पर्यटन पर भी फोकस है, और यही वजह है कि उत्तराखंड को बेस्ट स्टेट का पुरस्कार मिला है, सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार यहां पर मिला है। सोनू हमारे साथ में जुड़े हुए। सोनू, आज हर एक उत्तराखंड वासी कहीं ना कहीं एक गौरव और गर्व महसूस कर रहा होगा, क्योंकि जिस प्रकार से कहा जाता है पर्यटन नगरी, ऐसे ही पर्यटन नगरी नहीं कहा जाता है, क्योंकि हमने देखा कि चार धाम में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ते जा रही, और अब जब ठंड का मौसम है तो बर्फबारी भी लगातार बढ़ती जा रही, उसका लुत्फ उठाने के लिए भी तमाम पर्यटक पहुंच रहे। क्या यही सब वजह मानी जा सकती है कि पर्यटन नगरी होने की वजह से, पर्यटन स्टेट होने की वजह से सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश कहलाता है, और इस सपने को पूरी तरह से साकार करने के लिए पर्यटन विभाग के तमाम अधिकारी, पर्यटन मंत्री, सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उसी के प्रयासों के परिणाम के स्वरूप हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि जो पर्यटन नीति है उसका भी सरलीकरण किया गया है, और कैसे ज्यादा से ज्यादा पर्यटक जो है वो उत्तराखंड में पहुंचे, और खास तौर से साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में तीर्थाटन की अगर हम बात करें तो आपने स्वयं इस बात का जिक्र किया है कि जो चार धाम यात्रा है धार्मिक पर्यटन के रूप में, अगर हम श्रद्धालुओं को देखें तो उनकी संख्या में दिनों दिन इजाफा हो रहा है, और साल दर साल जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। और जो चारों धाम का शीतकालीन प्रवास स्थल है, देव डोलियां जब उत्सव के तौर पर अपने शीतकालीन प्रवास स्थल पर पहुंचती हैं, तो उस स्थान पर भी शीतकालीन यात्रा के तौर पर कैसे इसको बढ़ावा दिया जा सकता है, सरकार इस पर भी फोकस कर रही है। और दूसरी तरफ जो साहसिक पर्यटन से संबंधित जो गतिविधियां हैं, चाहे वो रिवर राफ्टिंग हो, चाहे वो पैराग्लाइडिंग हो, चाहे वो एरो स्पोर्ट्स हो, या इसके अलावा पर्वतारोहण के साथ साथ ट्रैकिंग हो, इनकी अपार संभावनाएं उत्तराखंड में है। और आपको मालूम ही है कि करीब 42 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैली हुई जो टिहरी झील है, उसमें साहसिक पर्यटन की गतिविधियां कैसे हो सकती हैं, और इसको लेकर के कई बार कार्यक्रम भी आयोजित कराए गए हैं, और जिसमें न सिर्फ देश के बल्कि विदेशों के जो साहसिक पर्यटन में रुचि रखने वाले पर्यटक हैं उन्होंने शिरकत की है। और ऐसे में अब जो और पर्यटन की गतिविधियां हैं उनको कैसे और बढ़ाया जा सकता है, इन पर लगातार फोकस किया जा रहा है, और उसी के परिणाम के स्वरूप हम इसको देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों का एक उत्साहवर्धन भी हम इसको इस रूप में देख सकते हैं, और आने वाले समय में पर्यटकों की संख्या में और इजाफा होगा, और उत्तराखंड की आर्थिकी और मजबूत होगी, यहाँ के युवाओं को और रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। इस रूप में हम इस पुरस्कार को देख सकते हैं। जी, सोनू, एक और मेरा प्रश्न है आपसे, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाए तो एक बड़ी बात होती है सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार पाना, क्योंकि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की बात कर ली जाए तो वहां पर भी काफ़ी ज़्यादा पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में उत्तराखंड में ज़्यादा पर्यटकों का, क्योंकि चार धाम यहाँ पर है और बर्फबारी बहुत ज़्यादा यहाँ पर होती है, तो इसके तहत तमाम जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं, और एक गर्व की बात है तमाम उत्तराखंड वासियों की, और आप भी एक उत्तराखंड वासी है, तो मैं आपसे भी अपनी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, और तमाम जो जनता है जब उन तक ये जानकारी पहुंची तो उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? पर देखिए, आम जनमानस की बात करें तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक गर्व की बात है, एक राहत की बात है, और एक अच्छा संदेश भी इससे कहीं ना कहीं पूरे देश दुनिया में जा रहा है। तमाम देश के लोग केवल साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में नहीं, पर्यटन से संबंधित अन्य जो गतिविधियां उनमें शामिल होने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। धार्मिक पर्यटन का हम जिक्र कर रहे हैं, इसके अलावा विदेशी सैलानी भी यहाँ की खूबसूरती को निहारने के लिए पहुंचते हैं, और जो साहसिक पर्यटन से संबंधित गतिविधियां हैं उनको और कैसे बेहतर किया जा सकता है। अगर हम व्यक्तिगत इस बात को देखें तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं गर्व की बात है, क्योंकि इस प्रदेश के हम नागरिक हैं, और इस प्रदेश की जब कायाकल्प की बात होगी, इस प्रदेश का जब चहुमुखी विकास होगा, तो एक खुशी की बात हम इसको कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में उत्तराखंड की एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नए रूप में पहचान स्थापित हो सकेगी, और रोजगार के नए नए साधन जो है वो सृजित हो सकेंगे। उत्तराखंड की
चार धाम यात्रा है, उत्तराखंड का पर्यटन कारोबार जो है, ये उत्तराखंड की लाइफलाइन कहलाती है। तो ऐसे में उत्तराखंड का जब चहुमुखी विकास होगा, सरकार के साथ साथ एक आम जनमानस की, एक आम इंसान के लिए भी ये फख्र की बात होगी, गर्व की बात होगी और एक राहत की बात हम इसको कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में सरकार के जो प्रयास हैं ये सफल होते हुए साबित होंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में अन्य प्रांतों के जो पर्यटक हैं वो उत्तराखंड में नजर आएंगे। जी, तो माना जा सकता है कि आने वाले समय में भी कहीं ना कहीं जो पर्यटक है उनकी संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है, विकास होगा और तमाम जो बेरोजगार युवा है उनको रोजगार भी मुहैया हो पाएगा। और जिस प्रकार से लक्ष्य रखा गया राज्य सरकार की ओर से सशक्त उत्तराखंड बनाने का, कहीं ना कहीं उसके लिए भी एक बड़ी बात होगी। मैं लौटूंगी आपके पास में।